जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। अंगद ने कहा, मैं पार तो जा सकता हूँ, परंतु वापस आने के लिए मेरे हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋषराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान हो। संसार में कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा जन्म हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी अत्यंत विशालकाय हो गए। इस चौपाई में यहाँ अवतारा के ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो इस अवतारा से रिलेटेड इस कहानी को बाद में पढ़ते हैं। उनका सोने जैसा रंग है, शरीर पर तेज विराजमान है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण का वध करके त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित शिक्षा देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनका समाचार बता दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना अपने साथ ले जाएंगे। वानरों की सेना अपने साथ ले जाकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का वर्णन करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। श्री रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को पूर्ण करेंगे। जिनका नीले कमल की भांति श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। मास पारायण 23वां विश्राम, किष्किंधा कांड समाप्त। तो अब सुन लेते हैं ये वाली कथा। हिमालय पर्वत के पवित्र अरण्य में तप के तेज से प्रकाशित महान यशस्वी कश्यप ऋषि रहा करते थे। एक दिन साक्षात यमराज के समान विशालकाय हाथी ने ऋषि आश्रमों को उजाड़ना शुरू कर दिया, और व्रज सी तेजी से वह महर्षि कश्यप को मारने के लिए दौड़ा। आश्रमस्थ सभी ऋषि भयभीत हो गए। भय मिश्रित पुकार कपिराज केसरी के कानों में पड़ी। वे तुरंत बड़े वेग से दौड़े और उस हाथी के मस्तक पर घूंसे का प्रहार किया तथा उसके दोनों विशाल दांतों को पकड़कर उसे उठाकर पटक दिया। हाथी का प्राणांत हो गया। केसरी के बल और दयालुता को देखकर महर्षि ने वर मांगने को कहा। केसरी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरे पास समस्त सुख हैं। यदि कमी है तो संतान की।
आप बलवान पुत्र की प्राप्ति का वरदान देने की कृपा करें। ऋषि ने एवमस्तु कह दिया। देवी अंजनी, जो केसरी की धर्म पत्नी थी, श्रृंगार कर पर्वत पर बैठी प्रकृति का सौंदर्य देख रही थी कि तभी पवन देव ने अपनी भुजाओं को फैलाते हुए अत्यंत वेग के साथ अंजना के शरीर का स्पर्श करना चाहा। पवन देव की ऐसी हरकत देखकर अंजनी क्रोधित हो उठी। वह पवन देव को श्राप देने लगी कि तभी पवन देव ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अभी तुम्हारे पति केसरी ने महर्षि कश्यप से वीर संतान का वर प्राप्त किया है, इसलिए आप मुझे श्राप ना दें। वैसे भी मैंने आपके शरीर का स्पर्श नहीं किया है देवी। पवन देव की बात सुनकर अंजना इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने पवन देव को क्षमा कर दिया। इसके बाद पवन देव यह कहकर अंतर्धान हो गए कि अंजना के यहाँ उनके समान बलि पुत्र जन्म लेगा। समय आने पर कार्तिक बदी चौदस सोमवार के दिन पवन पुत्र का जन्म हुआ। माँ की गोद में खेलते समय एक दिन आंजनेय ने लाल वर्ण के सूर्य देव को फल समझा और उसकी ओर झपटा। महावीर ने उसे अपने मुख में डाल लिया। तीनों लोकों में अंधकार छा गया। तब इंद्र ने व्रज से प्रहार किया। व्रज लगते ही महावीर मूर्छित हो गए। यह देखकर पवन देव ने वायु की गति रोक ली। तीनों लोग त्रस्त हो उठे। देवताओं ने पवन देव से प्रार्थना की कि ऐसा न करें, इससे तो चराचर जगत नष्ट हो जाएगा। पवन देव ने देवताओं से अपने पुत्र को बलि चतुर अजय अमर करने का वर देने के साथ यह भी मांगा कि वह श्री राम का अनन्य भक्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हनुमान का अंग व्रज का होगा और उस पर ब्रह्मास्त्र का या ब्रह्मपाश का प्रयोग निरर्थक होगा। इसी प्रकार अग्नि से, इंद्र ने व्रज से, शिव ने त्रिशूल से, वरुण ने जल से अप्रभावित रहने का वर दे दिया। देवताओं से इस वर को प्राप्त कर बालक हनुमान के नटखटपन में और बढ़ोतरी हो गई। वे ऋषियों को अपनी हरकतों से हैरान परेशान करने लगे। तब ऋषियों ने शाप दिया, हनुमान, तुम अपना बल भूल जाओ। जब कोई तुम्हें इसका स्मरण कराएगा तभी तुम्हें वह याद आएगा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।